मैं तो पहाड़ चढ़ी देव दर्शन के लिए। 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 भक्ति के भाव बना के टोक पे जाके द्रव्य चढ़ा के रे। भक्ति के भाव ढली देव वंदन के लिए। मैं तो पहाड़ चढ़ी देव दर्शन के लिए। भक्ति के भाव बना के टोक पे जाके द्रव्य चढ़ा के रे। भक्ति के भाव ढली देव वंदन के लिए। मैं तो पहाड़ चढ़ी देव दर्शन के लिए। जय जय ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि श्री प्रमुख सागर गुरुदेव अत्र तिष्ठ तिष्ठ तथ स्थापना। जय जय ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि श्री प्रमुख सागर अत्र मम अन्यतो भव षट्सदीकरणा। जय जय तभी पुष्पांजलि क्षपामि। प्रासुकाय करो शीतल सुबह बिलख गर गुरु तेरा निज स्वरूप का भान हुआ। शीतलता तब चरणों में पाकर मुझको ये सद ज्ञान हुआ। प्रमुख सागर मुनि ओम ह्रीं श्री परम पूज्य मुनि शिक्षा प्रमुख सागर गुरुदेव के चरणों में संसार ताप विनाशनाय चंदन प्रभामिति। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर। अपने होगा तुम्हें जन्म जन्म का सा। अच्छे पद की प्राप्ति हेतु सुबह अक्षत चरण चढ़ाते हैं। रत्नाते की धारी गुरु से गान तुम्हारा गाते। प्रमुख सागर मुनि राजे आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। वो वंदन मेरे कट जाए यही भावना। ताली बजाते हैं। प्रमुख सागर जी महाराज के चरणों में अक्षत चढ़ाना है। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि श्री प्रमुख सागर गुरुदेव चरणों में अक्षय पद प्राप्त है। अक्षतम निरूपांति स्वाहा। पूर्ण सागर गुरुराज आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। भवबंधन मेरे कट जाए यही भावना भाते हैं। देखिए जब भी हम गुरुदेव को देखते हैं तो हमारे अंदर का हृदय कमल खिल जाता है। जब हमारा मन उदास हो जाता है, जब हमारे शरण में हम उनकी एनर्जी ऊर्जा लेने आते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। तो हमको इसी भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में फूल पुष्प अर्पण करना चाहिए। सिद्ध क्षेत्र हो गए, सही बात है। यहाँ पर गुरुदेव का एक चातुर्मास कर लेना, फिर सिद्ध क्षेत्र हो जाएगी। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि श्री प्रमुख सागर गुरुदेव चरणभ्यो कामबानुनाशनाय पुष्पम निरूपांति। खड़ी निज घर पापों में। प्रमुख सागर महाराज जी रोज एक रस का त्याग करते हैं। रस कितने होते हैं? 6 होते हैं। गुरुदेव रोज एक रस का त्याग करते हैं। आज गुरुदेव कल चीनी नहीं लिए थे, कल कोई मीठा नहीं लिए थे, कल कोई मीठा नहीं लिए थे, और आज क्या नहीं लेंगे? घी नहीं लेंगे। हमको अगर कोई थाली में एक चीज कम आ जाए तो हमारा मन खराब हो जाता है। लेकिन गुरुदेव से हमें यही सीखना है कि गुरुदेव हमें भी इतनी शक्ति दो कि हम भी कुछ कुछ त्याग करके भोजन करेंगे। अभी अष्टानी का व्रत भी चल रहा है। गुरुदेव देखना हमें रात में भूख ना लगे। ये 8 दिन पर्व के दिन है तो हम रात में भोजन नहीं करेंगे। यही भावना भाते हुए यही आपका नैवेद्य चढ़ाना सार्थक होगा कि जब हम लोग रात में भोजन नहीं करेंगे। तो चले गुरुदेव के चरणों में हम नैवेद्य चढ़ाने जा रहे हैं। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि श्री प्रमुख सागर गुरुदेव चरणभ्यो अनर्घ पद प्राप्त नैवेद्य क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपांति। कितना सुंदर तेरा द्वारा यही गुदाम। स्वर्ण दीपिका थाल सजा कर आरती करने आए हैं। मोहत मेरे न सजावे मेरा यही आस हम आए हैं। प्रमुख सागर मुनि राज आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। वो वंदन मेरे कट
लगन से हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा। कहते हैं वहाँ अंधकार अपने आप मिटते जाता है, जहाँ पर गुरु विराजमान होते हैं वहाँ पर अंधकार अपने आप मिटते जाता है। लेकिन इसमें जिस भेष में जिस हाल में रहो, गुरु भक्ति करो, लेकर हाथों में धूप दसांगी, अष्टकर्म को जोड़ो, धूप पायन में किए कर हम कर्म रहित बन जाए। प्रमुख सागर मुनि राज आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, भवबंधन मेरी कट जाए हित यही भावना भाती। गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, गुरु भक्ति करो। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनि श्री प्रमुख सागर गुरुदेव चरणभ्य अष्टकर्म दयनाय धूपम निरूपामति। मोक्ष झुकाती है, भवबंधन मेरी कट जाए नित्य यही भावना भाती है। जिस देश में जिस भेष में जिस हाल में गुरु भक्ति करो। देखिए दीदी बोल रही हैं जिस देश में जिस वेश में जिस हाल में रहो, किस किस को मोक्ष पद पाना है, हाथ गुरुदेव चरणों में महामोक्ष फल प्राप्त है। फलम निरूपामति। मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद। सुना है हमने शरणागत को अपने, हमने क्या मांगा जो दे ले। कुछ भी करो ये गुरुवर, चाहे कुछ भी करो ये गुरुवर, बस लीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर उत्तम अर्घ चढ़ाते हैं, अब चल पद पाने के हुए तू संयम भाव जगाते हैं। प्रमुख सागर मुनि राज आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, भवबंधन मेरे कट जाए नित्य यही भावना भाती है। देखिए अनर्घ पद पाए गुरु शरण में ही मिलती है, घर में रहकर हमें सुख शांति नहीं मिलती है। प्राप्त है अर्घम निरूपामति। चलिए जय माला के लिए सभी लोग अपने स्थान पे रहते हैं, सम्यक दृष्टि संतोषी गुरु सद पद पर बढ़ते जाते हैं। हे गुरुवर तेरी पूजा से भव भव के दुख मिट जाते हैं, जो भव शरण में आते हैं वात्सल्य आपका पाते हैं। मोनाई मूर्ति तुम्हें गुरुवर किस अर्घम निरूपामति। धर्मस्नेह बाबात्माओं, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याएं अंदर में नहीं हैं, बाहर से हैं। और हम बाहर की समस्याओं को जब अंदर लेकर जाते हैं तो अंदर जीवन हमारा अस्त और व्यस्त हो जाता है। हमारी आत्मा के अंदर कहीं कोई विकल्प नहीं है। हम जब मन के विकल्पों को आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो आत्मा बंधन में बढ़नी शुरू हो जाती है। हम बाहर के वस्तुओं को देखकर आकर्षित होते हैं तो हम उस आत्म तत्व से बहुत दूर चले जाते हैं। हमें इतना ही ख्याल करके रखना है कि अपने उस वस्तु को जो तुम्हारी है उसे भूलना नहीं है।
उसे छोड़ना नहीं, उसके स्वभाव को पाने का प्रयास करना है। देखा जाए कि आदमी बाहर की बहुत सारी समस्याओं को, ऐसी ऐसी समस्याओं को अपने जीवन में स्थान बना लेता है कि जिसका कोई हल नहीं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। ये ख्याल करो, एक चोर चोरी कर कर कोर्ट पहुंचा, अदालत में पहुंचा, उसके एडवोकेट ने बड़ी पैरवी दी, बड़ी उसके पक्ष में निर्णय दिया और बाइज्जत वो बरी हो गया। जब चोर बरी होने लगा तो उसके वकील ने पूछा, क्या वास्तव में तुमने चोरी नहीं की थी क्या? जिसने चोरी की, चोरी करके गया, वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद उसके वकील ने उसको बाइज्जत बरी करा दिया। तो उसने पूछा, वकील ने, क्या तुमने रियल में चोरी नहीं की थी? वो चोर भी बोला कि तुम्हारी दलीलें सुन सुनकर, जज के निर्णय को सुनकर मुझे भी लगता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की थी। मुझे भी लगता है कि मैंने कोई चोरी, इतनी दलीलें, इतनी सफाइयां, इतने ज़्यादा उन्होंने प्रमाण, इतने ज़्यादा उसके निर्णय में दे दिए कि वो चोर भी कहने लगा, मुझे अब लग रहा है मैंने की थी कि नहीं की थी, मेरे को ही मालूम नहीं। तुम्हारी दलीलें ऐसी थी, तुम्हारे पक्ष ऐसे थे, तुम्हारे विचार, तुम्हारी बहस, तुम्हारी आपस के बात, ख्याल करना। यही हमने सोच रखा है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, आत्मा खातो नहीं, आत्मा पीतो नहीं, आत्मा कुछ नहीं करती है, आत्मा शुद्ध है। तो हमारा पक्का विश्वास हो गया कि आत्मा भी अभी अशुद्ध हो सकती है कि नहीं। आपसे पूछी जाए कि आत्मा कुछ करती है? नहीं। आपका मन कहेगा नहीं, शरीर ही सब कुछ करता है, आत्मा तो कुछ करती नहीं है। ख्याल करके रखना, एक झूठ भी अगर 12 साल तक बोला जाए तो वो झूठ भी सत्य सा लगने लगता है। एक झूठ भी अगर बार बार बोला जाए तो वो झूठ भी सही जैसा लगने लगता है, और वो आदमी भी कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि वास्तव में सही क्या है या गलत क्या है। आपको बड़ा प्यारा सा दृष्टांत मालूम है। एक पंडित जी चले जा रहे हैं, एक गाय के बछड़े को लेकर बड़े प्यार से चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा चलो गाय का बछड़ा मिल गया है, गोदान में मिला, गाय का बछड़ा दान में मिला उन्हें, और दान में मिला तो लेकर चले जा रहे थे आराम से। अचानक 2-3-4 ठगों ने सोचा इनका गाय का बछड़ा अपने कब्जे में करना है। तो 3-4 ठगों ने मिलकर प्लानिंग बनाई कि कैसे किया जाए। उन्होंने कहा तरीका अपने पास मालूम है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। एक पहला ठग गया और कहा पंडित जी पाए लागू, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा पंडित जी एक कुत्ते का बच्चा लेकर कहाँ से जा रहे हो आप विचार करके रखना। उन्होंने कहा पंडित जी आप एक कुत्ते का बच्चा लेकर कहाँ से आ रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? किसने आज आपको कुत्ते का बच्चा दान कर दिया? किसने कुत्ते का? पंडित जी ने सोचा ये तो फालतू की बातें कर रहा है, गाय के बच्चे को कुत्ते का बच्चा बोलता है। आखिरकार पंडित जी आगे गए। आगे जाने के बाद फिर एक फिर ठग मिल गया। उसने कहा पंडित जी पाए लागू, कैसे हो? पंडित जी ने कहा बहुत अच्छा हूँ, सब अच्छा चल रहा है। पंडित जी कुत्ते का बच्चा बड़ा सुंदर दिख रहा है। आप विचार करके रखना, वो बार बार वही बात बोली जाए तो बात सही सी लगने लग जाती है। कोई बात को बार बार कहा जाए तो बात झूठ होकर भी सही महसूस होने लग जाती है। कोई तुमसे कई बार तुम खराब हो, तुम्हें खुद महसूस होने लगता है यार वास्तव में रियल में खराब तो नहीं। और तुमसे कोई बार बार कहे कि अच्छे हो, तो तुम एक बार ये कहते हो यार वास्तव में सब लोग अच्छा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मैं कोई अच्छाई तो होगी मेरे अंदर। तो विचार करना, जब तुम अपने घर में, परिवार में, समाज में किसी को बोलते हो कि वो व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है, तो रियल में उसके मन में भी थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन आ ही जाता है, थोड़ा सा तो वो व्यक्ति वैसा होने लग जाता है। अब ख्याल करना, थोड़ा सा उसके अंदर की प्रवृत्तियां, थोड़े से उसके अंदर की नियतियां अपने आप बदलने लग जाती हैं।
जैसे दूसरे ठग ने कहा, पंडित जी कुत्ते का बड़ा अच्छा तो अच्छा है, कुत्ते का बच्चा बड़ा अच्छा है, लेकिन पंडित जी ये पीठ पे एक कंधे पे लेके जा रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको नीचे दे दो। कोई कहेगा पंडित जी होकर और कुत्ते का बच्चा अपने कंधे पर बैठा कर लेकर जा रहे हैं तो बड़ा खराब लगेगा। पंडित जी कुत्ते का बच्चा बड़ा सुंदर है, लेकिन इतना भी सुंदर नहीं है कि आप उसे कंधे पर लेकर जाओ। पंडित जी इसको तो पैदल चलाओ। पंडित जी ने यार कहा कि यार क्या गड़बड़ मामला है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, गड़बड़। फिर भी पंडित जी ने कहा ये तो पागल लोग हैं, पता नहीं इनको कुछ मालूम नहीं है, और ऐसा ही है। पंडित जी आगे चले, तीसरा ठग मिल गया। तीसरा ठग मिला और पंडित जी के उसने पैर पड़े और पंडित जी आपकी बहुत बदनामी होगी आगे, अगर आप इस कुत्ते के बच्चे को पीठ पर लेकर गए तो लोग बदनाम करेंगे आपको, और आपका ऐसा होगा वैसा होगा। वैसे बच्चा बहुत अच्छा है, कुत्ते का हो या किसी का बच्चा तो हर किसी का अच्छा होता है। आप देखना सुअर के बच्चे को देखो, वो भी अच्छा होता है। बच्चा तो बच्चा, किसी का भी बच्चा हो अच्छा होता है, उसकी अटखेलियाँ अच्छी लगती हैं, उसका बोलना चालना सब अच्छा लगता है। लेकिन पंडित जी ये शोभा नहीं दे रहा, आप इतने बड़े पंडित, नामी ग्रामी पंडित हैं, आपकी इतनी पूजा है, आपका लोग मान करते हैं, लोग सम्मान करते हैं, और आप कुत्ते का बच्चा लेकर जा रहे हो। अब तो पंडित जी ने कहा यार अपन ही कहीं कन्फ्यूजन में हैं। उसने दान दिया था ले गाय का बच्चा बोलकर, लेकिन कुत्ते का है तो लग रहा पक्का। और पंडित जी के मन में भाव आ गए। आप ख्याल करना, कई बार ऐसे ही हमारे मन में दूसरों को सुन सुनकर भाव आ जाते हैं। अगर दूसरे ने कह दिया कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा कुछ करती नहीं, आत्मा, वास्तव में तुमने ये धारणा बना ली। कई लोगों ने ऐसी धारणाएं मन में बना रखी हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती है, इसलिए सब कुछ शरीर कर रहा है, शरीर ही कर रहा है, शरीर में जी रहे हैं, शरीर में रह रहे हैं। एक बात का ख्याल करके रखना, दूध को तपाना है तो पात्र को तपाना बहुत जरूरी है। दूध डायरेक्ट अग्नि पर नहीं रखते हो। अगर दूध को गर्म करना है तो एक पात्र की आवश्यकता पड़ती है, एक तपेले की आवश्यकता पड़ती है, एक भगोनी की आवश्यकता पड़ती है। जब वो भगोनी के अंदर दूध जाता है और दूध जाने के बाद किसी अग्नि पर रखते हैं तो दूध गर्म हो जाता है। आज तक किसी ने भी दूध को अग्नि में डायरेक्ट गर्म नहीं किया। हैदराबाद वालों ने किया क्या? शायद नाचाराम वाले स्पेशल। जब भी दूध को गर्म करना होगा तो किसी ना किसी पात्र का सहारा लेना पड़ेगा, बिना पात्र के दूध गर्म होने वाला नहीं है। और एक बात का ख्याल करके रखना, दूध का पात्र गर्म करने के लिए लकड़ी का पात्र लो, उसमें दूध रखो और गर्म करने जाओ तो क्या होगा? हाँ, दूध भी गया और लकड़ी का पात्र भी। ख्याल करके रखना, हमें उसके लिए पात्र भी कौन सा चाहिए वो हमें मालूम होना चाहिए। तो हमें उस परमात्मा को पाना है, उस आत्मशक्ति को पाना है जो हमारी है। अभी तो हम बाहर की चीज़ों से अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। वो कौन सा होता है? कॉन्फिडेंस। क्या पीते हैं वो? हाँ, ये बॉल मीठा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कॉम्प्लेन पी के आदमी मजबूत हो जाता है। जो भी है भैया, तुम लोग पीते हो, तुम लोग जान। आप विचार करके रखना, उसको पीने के बाद सोचते हो कि बड़ी शक्ति बढ़ रही है, बहुत शक्ति बढ़ रही है। एक बात का ख्याल करके रखना, वो शारीरिक शक्ति को जो तुम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, जिस दिन बुखार आ जाए उस दिन हमारे दिग्विजय साहब को देख लो, आ जाओ। वो शरीर उनका इतना मजबूत था, लेकिन बुखार आ गया तो आज आपसे नहीं हुआ। क्यों? शरीर हमारा कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन आत्म मजबूती हमारी हो जाए तो आप विचार कर, ये आत्म मजबूती है वो यहाँ तक उल के आ गए। नहीं तो शरीर ने तो कहा था कि उठना नहीं, रजाई के अंदर से निकलना नहीं, और अब ठंडी शुरू हो गई ना, अब सुबह सुबह नींद आती है, वो रजाई छूटती नहीं है। रजाई छूटती नहीं है, तुम छोड़ते नहीं हो, ये बताओ। तुम छोड़ते नहीं, वो तो तैयार बैठी है कि मेरे को छोड़ो बाबा। रात भर तो तुम मेरे को लेकर अपने गुलम गुलम कम करते रहे, रात भर तो तुमने मेरे को मसल के पता नहीं कि रजाई का क्या हाल किया, लेकिन वो सुबह बोलती है अब तो छोड़ो। तुम छोड़ते नहीं हो। लेकिन आत्म मजबूती होना चाहिए।
आप विचार करना, संयम का भाव इतना ही है, आत्म मजबूती का भाव है। और जो लोग शरीर में जी रहे हैं वो उठ नहीं सकते, क्योंकि शरीर की स्थिति तो यही है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही और थोड़ा सो लो, संधि ठंडा अभी नींद आ रही और थोड़ा सा सो लो। ये शरीर में जीने वाले लोग हैं। और विचार करके रखना, जिनने आत्मा को पा लिया, आत्मा के पथ पर चले गए, आत्मा के मार्ग को समझने का प्रयास किया, वो एक झटके में छोड़ देते हैं। और छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता। मैं आपसे बात कहूं, आप यहां बैठे हो, अभी मालूम पड़ जाए हलचल हो गई, भूकंप आने वाला है और बिल्डिंग गिरने वाली है, तो आप ये हॉल छोड़ोगे या छूट जाएगा? हाँ, छोड़ना क्या पड़ेगा, छूट जाएगा। ऐसे भागोगे निकल के कि महाराज तुम तो निकलो, तुम्हारा आगे पीछे है कौन, मैं तो चलूं बचूं यहां से। छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा, एक झटके में छूट जाएगा। क्योंकि अपनी जान की हिफाजत करना चाहते हो, अपने शरीर को बचाना चाहते हो, तो बात छोड़ना नहीं पड़ता। मैं आपसे एक और कहूं, रास्ते में जा रहे हो, 500 के 1000 के नोट पड़े। आज तो सबसे बड़ा लाफिंग क्लास हो गया है मोदी। सबसे बड़ा लाफिंग क्लास। आदमी जी भी नहीं पा रहा है, मर भी नहीं पा रहा है। आदमी हंस भी नहीं, हंसी तो आ रही है सबको, लेकिन करो क्या, रोने से फायदा क्या है? कई लोगों के तो ब्लड प्रेशर हाई हो गए, कई के तो डिप्रेशन में चले गए। आप विचार करके रखना। और ये महिलाओं ने जितने छुपा छुपा के रखे थे, महिलाओं ने पति की जेब से, यहाँ से वहां से 500 के 1000 के निकाल के रखे थे छुपा के, सारे के सारे बाहर आ गए। ख्याल करो। तो अब वो नोट तुम्हें छोड़ना पड़ रहे हैं या छूट रहे? दान में भी नहीं चलने वाले हैं। अच्छा, 1 महीने तक चलेंगे, 1 महीने तक। अरे अवसर तो ये, अब उनमें वो चना जोर गरम वो पुड़िया बना के दे रहा है, चना जोर गरम की पुड़िया बना के दे रहा है, बकरियों को घास नहीं नोट खिला रहा है। आप विचार करके रखना, कहां से छोड़ना नहीं पड़ रहा है, क्या हो रहा है, छूट रही है। निकालो बाबा, नहीं तो प्राण निकालो। आप विचार करो, ऐसा ही है। जब हमारा मन ऐसा हो जाए, कई लोगों के वास्तव में, और आजकल तो मैसेज भी कैसे भेज रहे हैं, हॉस्पिटल में चलेगा नोट, हॉस्पिटल में चले, क्योंकि आदमी बीमार पड़ेगा तो हॉस्पिटल में चलेगा, चिंता मत करो आप, हॉस्पिटल में चल सकता है। तो ये सब चीजें क्यों? अगर इसको अध्यात्म से देखो तो वास्तव में रियल है। जैसे ही तुम्हारा अगर किसी चीज से लगाव कम हो जाए तो वो छोड़ना नहीं पड़ती है, छूट जाती है। यही तो अध्यात्म है, यही तो अध्यात्म है। जिससे लगाव कम हो जाए वो छूट जाती है। तो अगर संसार की क्रियाओं से लगाव कम हो जाए, संसार के व्यक्तियों से लगाव कम हो जाए, संसार की वस्तुओं से लगाव कम हो जाए, तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। और जिस दिन वो छूट गया, उसी दिन तुम्हारे अंदर की उपलब्धि, तुम्हारे अंदर का वैभव, तुम्हारे अंदर का सम्राट तुम्हें नजर आने लग जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस इतना ही ख्याल करो, लगाव कम करो, अटैचमेंट कम करो। और एक बात का ख्याल करना, अगर वो ना कर पाओ तो तुम्हें सही वस्तु की नॉलेज हो जाए। अब सोने चांदी वाले, ज्वेलर्स वाले बोल रहे मेरी तो चांदी सोना हो गया, अब मेरी तरफ लोग बढ़ेंगे, अब मेरा सोना बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा। तो अब लोगों को अच्छा मालूम पड़ गया 24 कैरेट का है, तो भाई कैसे भी लेके डाल दो। ख्याल करो, अगर तुम्हारा शरीर की तरफ ध्यान है तो ख्याल करना, तुम हर सुविधा चाहोगे। शरीर की तरफ ख्याल है तो तुम चाहोगे सोने के लिए मोटे मोटे गद्दे मिलें। तुम्हारा शरीर की तरफ ख्याल है तो चाहोगे भोजन में अच्छे अच्छे पकवान मिलें। तुम्हारा शरीर की तरफ ख्याल है तो तुम चाहोगे हमें हर सुविधाएं मिलें। और जिस वक्त तुम्हारा आत्मा की ओर ख्याल हो गया, ऐसा नहीं है कि आत्मा की ओर ख्याल हो तो वो कोई सुविधा नहीं चाहता है। आत्मा की ओर जिस वक्त ख्याल आ गया तुम्हारा,
उस वक्त तुम ये चाहोगे बस शरीर चलता रहे, क्योंकि आत्मा को अभी मैं पा नहीं पा रहा हूं। वो इतना ही चाहेगा कि बैठने के लिए जगह व्यवस्थित मिल जाए, क्योंकि ध्यान में सामायिक में अगर आड़ी तिरछी जगह मिलेगी तो ध्यान सामायिक में मन नहीं लगेगा, इसलिए जगह व्यवस्थित मिल जाए। जिसका आत्मा की तरफ ध्यान है वो इतना ही विचार करेगा कि बस हमें अपने गड्ढे को भरना है, क्योंकि शरीर चलता रहेगा तो हम आत्मा के सन्मुख होते रहेंगे। तो शरीर को चलाने के लिए ही भोजन करेगा। एक बात का ख्याल करो, जीने के लिए भोजन कर रहे हो या भोजन के लिए जी रहे हो? हाँ, निर्णय करना, ईमानदारी से करना, बेईमानी नहीं करना। आप विचार करके रखना, जीने के लिए भोजन कर रहे हो या भोजन के लिए जी रहे हो, निर्णय आप करना। तरीका मैं बता दे रहा हूं। भोजन में अगर कहीं कुछ गड़बड़ है और तुम्हारा मन खराब हो रहा है तो समझना तुम भोजन के लिए जी रहे हो। और भोजन में जैसा भी है, जो भी बन गया अपने अनुकूल है, स्वास्थ्य के अनुकूल है और अपन ने भोजन कर लिया तो समझ लेना तुम जीने के लिए भोजन कर रहे हो। अंतर इतना ही है कि अगर तुम्हारे भोजन में कुछ भी गड़बड़ मामला आता है और तुम्हारा चेहरा तिलमिला जाता है तो समझ लेना तुम जीने के लिए नहीं, भोजन के लिए जी रहे हो। भोजन में ये चाहिए, भोजन में वो चाहिए, हमें ऐसा ही चाहिए, हमें वैसा ही चाहिए, एक सब शरीर की व्यवस्थाएं हैं। आत्मा तो इतना ही कहती है कि कुछ नहीं, बस पेट्रोल डालते जाओ, इस शरीर में पेट्रोल डालते जाओ, थोड़ा थोड़ा डालते जाओ, मैं आपको चलाते जाएंगे, संयम तक पहुंचाते जाएंगे, मोक्ष मार्ग तक पहुंचाते जाएंगे, अच्छे काम तक पहुंचाते जाएंगे। बस बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए पेट्रोल डालना जरूरी है। लेकिन कौन सा डालना है? अब बाजार में जाओ तो पेट्रोल मिलता है, कहीं कहीं सस्ता भी मिलता है, और महंगा रोवे एक बार और सस्ता रोवे बार बार। आप विचार करके रखना। कहते हैं ना कितना अच्छा संदेश दे दिया, कभी कभी छोटे लोग भी बहुत काम के होते हैं। और मैं आपसे एक बात कहूंगी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप छोटों से हाथ मिलाकर रखिएगा, आप छोटों से हाथ मिलाकर रखिएगा, बड़ों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में कभी भी। ख्याल करके रखना, छोटों के हाथ मिला के रखोगे तो बड़ों के पैर में पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग छोटों को दुत्कार देते हैं वो लोग बाद में जाकर बड़े बड़े लोगों के पैर पकड़ते हैं, भैया मेरा काम बनवा देना। और आप देखो ना, हम लोग कभी जाते थे बाजार में, भाई 100 के 50 के तुम ले लो, 1000 के दे दो, कहते थे ना भैया 100 के 50 के तुम ले लो, 500 के 1000 के दे दो। अब क्या हुआ, जिन ने 100 के 50 का निषेध किया अब वो ढूंढ रहे कोई मिल जाए, भैया 1000 के ले ले, 500 के ले ले, 100 के दे दे मेरे को, 10 के भी 5 के भी। अब तो वो जमाना है कि जेब में एक गड्डी ले जाओ और बैग भर के लेकर आओ, तो तुम्हारा काम चलेगा। और बाजार में सामान लेके जाना है तो बैग भर के ले जाओ, छोटे से में पहले के जमाना था आदमी लेके जाता था। ख्याल करो। तो हमेशा इतना ही जीवन में ख्याल करना कि हम कभी किसी का निषेध ना करें। कभी कभी खोटा सिक्का काम में आता है, और कभी कभी खोटा सिक्का तो क्या, अब आज देखो आप, आज खोटा सिक्का 1000 का नोट हो गया, 500 का नोट 1000 खोटा सिक्का हो गया, और 100 का और 50 का और वो चन्नी चवंज और जो रुपया 5 का 10 का वो मैन हो गया। अब बताओ कब कब क्या क्या होता है, जमाना कैसे खेल खिलाता है कि राजा रंग हो जाता है और रंग का राजा हो जाता है। और आदमी तो डायलॉग कैसे कैसे मार रहे, भाई कांग्रेस आई जिसने चवन्नी बंद कराई, और बीजेपी आई उसने 500 1000 के नोट बंद कराए। छोटे लोगों की छोटी सोच होती है, बड़े लोगों की अभी चार कहां से कहां तोल रहे। छोटे लोगों की छोटी सोच, बड़े लोगों की ऐसी बड़ी सोच, ये आदमी को अटैक आ रहा है। जीवन में ख्याल करो। तो हम कई कई बार चूक जाते हैं। ये सारा का सारा अध्यात्म है,
ये सारे के सारे को अध्यात्म देखना हम कई बार निषेध कर देते हैं। किसी व्यक्ति का, किसी धर्मात्मा का विचार करना, कभी धर्मात्मा का निषेध नहीं करना, कभी भी वृत्ति त्यागी का निषेध नहीं करना, कभी भी उस आचरण का निषेध नहीं करना। वो भले आचरण आज कुछ भी नहीं दिखता है, आज हमें को लगता है क्या है सन्यास, आज हमको लगता है क्या है धर्मात्मापना, आज हमको लगता है क्या है संयम, लेकिन एक बात का ख्याल करके रखना, वो संयम ही तुम्हें मुक्ति का द्वार खुलाएगा और तुम्हारा जीवन परमात्मा बनाएगा। वो छोटा सा संयम, वो छोटा सा नियम, वो छोटे से विचारधारा, वो छोटे से हमारे मन के परिणाम, वो छोटे से हमारे विचारों की परंपरा की उत्कृष्टता, अगर आप नहीं समझे आज, तो कल जमाना तुम्हें समझा देगा। ख्याल करो, अगर आज हमने अपने आप को समझने का प्रयास नहीं किया, तो कल जमाना तुम्हें समझाएगा, तब तुम्हें समझना पड़ेगा। इसलिए आज से ही सोचो कि हम अपने आप को कैसे पाएं। हमने शरीर के लिए क्या क्या नहीं किया, शरीर के लिए क्या क्या खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, कैसा क्या नहीं किया। हमने शरीर, थोड़ा सा मेरा सर दुखा, हमने तुरंत बिस्तर पकड़ लिया, थोड़ा सा मेरे को पैर दुखे, हमने गाड़ी पकड़ ली। आप विचार करके रखना, थोड़ा सा मैंने कुछ भी हुआ, हमने, हाँ, आखिरी दम तक शरीर से काम लेते रहिएगा, शरीर को इस्तेमाल करते रहिएगा, शरीर को यूज करते रहिएगा, शरीर को उपयोग में लाते रहिएगा, शरीर को व्यवस्थित करते रहिएगा, क्योंकि शरीर ही तुम्हारी आत्मा का पहुंचाने का प्रयास करेगी। जिस आदमी के पास अच्छा शरीर है, स्वस्थ शरीर है, और वो बहाना करता है मैं बीमार हूं, तो ख्याल करके रखना, ऐसी बीमारी पकड़ेगी कि वो बीमार होकर अच्छा होना चाहे तो अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए शरीर को जितना अच्छे काम में लगा सको, छोटी मोटी बीमारियों को ज़्यादा बड़ी बीमारी मत बनाओ। आपसे कहना चाहता हूँ, आचार्यों ने भी कहा और नीतिकारों ने कहा और व्यावहारिकता में है, बड़ी लड़ाई जीतना है तो क्या करना पड़ता है, छोटी छोटी लड़ाइयों को हार जाना ही अच्छा है। अगर घर में, परिवार में आप सबके दिल जीतना चाहते हो, तो छोटे छोटे विकल्पों को छोड़ देना चाहिए। छोटे छोटे विकल्पों में, छोटी छोटी बीमारियों में, छोटे छोटे टकरावों में अगर दिमाग लगाओगे तो बड़ी लड़ाई हार जाओगे। ख्याल करो, ये सब मेरे पता नहीं कहाँ से प्रैक्टिकल में, अनुभव में आते हैं। कई बार मेरे मन में भी होता है छोटी छोटी बातों को सही करो, लेकिन कई कई बार ये होता है कि वास्तव में छोटी बातों को नज़रअंदाज छोड़ दो। छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतने के चक्कर में हम बड़ी लड़ाई हार जाएंगे। इसलिए हम अगर छोटे मोटे कोई हमारे विकल्प आ जाएं, उनकी तरफ ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। छोटे मोटी कठिनाइयाँ आ जाएं, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। छोटे मोटे कष्ट आ जाएं, उनको ही, अब आदमी की दिमाग तो देखो, बनिए का दिमाग, चवन्नी खो जाए तो अठन्नी का तेल खर्च करेगा, लेकिन चवन्नी ढूंढ के मानेगा। आप विचार करना, रास्ते से जा रहा है, चवन्नी गिर गई, अब वो रास्ता अंधेरा हो गया तो क्या करा, उसने तेल का दीपक लिया और ढूंढने निकल गया, और अठन्नी का तेल चला जाए लेकिन चवन्नी नहीं जाना चाहिए। कहते ना, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी नहीं जाना चाहिए। क्या होगा उस आदमी का, चमड़ी चली जाए तो चली जाए, दमड़ी नहीं जाना चाहिए। दमड़ी का करोगे क्या, पैसे का करोगे क्या, अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है। एक डॉक्टर के पास एक आदमी पहुंचा, डॉक्टर ने कहा तुम बहुत बीमार हो, तुम्हारा इलाज होगा और 50,000 1 लाख रुपया खर्चा होगा, ऑपरेशन होगा, ये होगा। उसने कहा भाई भगवान, डॉक्टर साहब मैंने तो बहुत मुश्किल से कमाया है इतना, कैसे 1 लाख रुपया खर्च कर दूं। डॉक्टर से बोला, डॉक्टर अगर मैं मर जाऊं तो फिर कितना खर्चा होगा। उसने, मर जाओगे तो तेरे ही में वो लकड़ी बकड़ी में 10-5 हज़ार रुपये खर्चा होगा, बस 10-5 हज़ार में तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने कहा डॉक्टर साहब यही अच्छा, 90,000 तो बचेंगे कम से कम। यही अच्छा है, 90,000 तो बचेंगे, बिना काम धाम के 90 बच रहे। मेहनत कर करके मैंने 1 लाख कमाया और आप तो 1 बैठी में ले जा रहे। डॉक्टर साहब मैं तो 10,000 वाला काम करूंगा, मैं बिजनेस माइंड वाला हूँ। आप विचार करके रखना, और 90,000 का सुख भोगेगा कौन। ये आपको मन में आना चाहिए कि हम, मुझे कल ही मैं बता रहा था स्वाध्याय में, कि आदमी
कमाने के चक्कर में, पैसा पैदा करने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब कर लेता है। खाता नहीं समय पर, पीता नहीं समय पर। अभी सारगा का समय है, अभी बिजनेस करने दो। घर के लोग कह रहे भोजन तो कर लो, एक गिलास पानी पी लो, नहीं अभी तो बिजनेस, पैसा पैसा पैसा, रात के 12 बजे तक। और फिर 12 बजे तक भी दुकान बंद करने के बाद घर में भी हिसाब चालू, और सुबह उठते ही फिर दुकान चालू। तो पैसा पैदा करने के लिए स्वास्थ्य खराब करता है, और फिर पैसा इकट्ठा कर कर डॉक्टर के पास जाता है। स्वास्थ्य ठीक करने के लिए सारा पैसा डॉक्टर को दिया है। पैसा पैदा करने में स्वास्थ्य खराब किया, और फिर स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए सारा पैसा डॉक्टर को दिया। डॉक्टर साहब मैंने तुम्हारे लिए कमाया था, आप रखो और मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो। मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया हूँ, मैं क्या करूँ। और वास्तव में अभी लोग तो बहुत डिप्रेशन में आने वाले हैं, क्योंकि 500,000 वाले तो जिनने कमा कमा के रखा है टेंशन में। रात आया है उसमें कि गरीब लोगों को तो बहुत देखा हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए, अब पैसे वाले एडमिट होंगे। ख्याल करो। तो हम अपने जीवन में क्यों, और ये सत्य बताया वास्तव में, ये बात बिल्कुल अध्यात्म की बताई, कब तुम्हारा पैसा रखा रखा मिट्टी हो जाए। जैसे ही तुम्हारा पैसा कितना कमाया, अब क्या रहा उसका। तो ऐसा ही जीवन है, यही अध्यात्म है कि तुमने जो कमा धमा के रखा है, कब रातों रात खबर आ जाए वो मोदी था, ये मौत की खबर आ जाए तो वो मोदी और मौत कोई अंतर नहीं है। 2 अक्षर मोदी में, 2 अक्षर मौत में, और मौत की खबर आ गई तो वो सब रखा रह जाएगा। इसलिए अपने जीते जी अब विचार करके रखना। कहीं घूमने गए होगे, तुमने सोचा होगा कि 5,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, बचा लो। खाना पीना तो घर में भी खा लेंगे अपन, यहाँ बचाओ, बचा के रखा। अब हुआ गया यार, वो शौक पूरा नहीं कर पाए, घूमने गए थे, ये चीज़ नहीं देख पाए, खर्चा कर लेते तो कम से कम अभी। आप विचार करना, कहीं मंदिर गए होगे, बोली चल रही होगी, तुमने सोचा यार बोली में ऐसे ही चला जाएगा, कम से घर में रखो, आड़े तिरछे काम आएगा। काय के काम आएगा आड़े तिरछा, हो गया काम उसका आड़े तिरछे का। आप उस वक्त लगा लेते तो कम से कम अब आप लेकर भी जाओ। मैं आपके बाद, मेरे पास संग में 2-3 लोगों के फोन आए, बोले महाराज मैंने ऐसा पैसा दान में बोला था, वो कब जमा कराना है मेरे से, अभी ले लो आप। महाराज मैंने बोला था 5 लाख की बोली ली थी, मेरे से ले लो अभी सारे नोट। अब विचार करूं, अब वो किस काम का। गोलक में भी पैसा। अब मैं सोचता हूं मेरे मंदिर में जो कलश रखे हैं उसमें मैं देखता था कि 10 के 20 के नोट बहुत दिखते थे। अब तो 500 के 1000 की दिखने वाले हैं। उससे नीचे नहीं डालेगा और बड़े, लेकिन एक आदमी 500 1000 का डालेगा और एक आदमी 50 का डालेगा। जो मंदिर में देखने वाला होगा, मंदिर का मालिक जो भी रहा होगा, वो 50 वाले का सम्मान करेगा, 500 वालों के कहेगा चलो साइड में। बहुत हमने 500 के दान करे, बहुत हमने 1000 के करे दान। अब 50 वाले का सम्मान होगा, 100 वाले का सम्मान होगा, 500 1000 वाले को तो लोग पूछे नहीं। और वो अब देख लेना बाजार में निकल के, फल वाले को कहना भाई 500 रुपये, वो कहेगा चलो बाबू जी। कहां से कहां तक स्थिति पलटा खा गई। तो ऐसा ही है, अध्यात्म भी ऐसा ही है कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण हैं, शरीर में सब कुछ है, तब तक तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। और जैसे ही हमारा शरीर कमजोर होता है, हमारे शरीर समाप्त होता है, हम करना चाहते हैं बहुत कुछ लेकिन कुछ नहीं कर पाते। ख्याल करो, शरीर तुम्हारा साथ छोड़े उसके पहले तुम पाप कर्मों का साथ छोड़ दो। शरीर के रहते रहते तुम जितना अच्छा कर सकते हो उस आत्मा के सन्मुख होने का प्रयास करो, उस आत्मा के पास जाने का प्रयास करो, उस अच्छे कर्म के पास जाने का प्रयास करो। एक सिद्धांत बना लो, तन अच्छा मिला है, जब तक बीमार नहीं पड़ रहा है इससे अच्छे काम करते चले जाओ। लेकिन एक बात का और ख्याल रखना, कुछ लोग शरीर मिल जाए तो ज़्यादा उपास, ज़्यादा त्याग, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा सब कुछ करते हैं।
तो विचार करना, फिर उनका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। फिर उनका शरीर, वो चाहते हैं कि मैं शरीर से अच्छे काम करूं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। इसलिए शरीर का सदुपयोग करो, लेकिन इतना भी ज़्यादा सदुपयोग ना हो जाए कि शरीर फिर कुछ भी करने के लायक ना रहे। अगर तुम इस शरीर को लेकर ज़्यादा त्याग तपस्या करते हो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो आप ख्याल करना कि आप बाद में कुछ अच्छा करना चाहोगे शरीर से तो नहीं कर पाओगे। बैलेंस बना कर रखो। संयम का मतलब है बैलेंस। अगर तुम दिन में 2 बार खाते हो, खाओ, रात में मत खाओ, इतना बैलेंस बना लो। अब रात दिन खाओगे तो शरीर परेशान करेगा ही करेगा, और आज नहीं तो कल करेगा, तुम फिर खाने के लायक नहीं रहोगे। और तुमने कहा दिन में भी नहीं खाना है, छोड़ दिया, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन शरीर साथ देगा, उसके बाद शरीर तुम्हारा साथ छोड़ देगा। इसलिए अपनी शक्ति को देखकर ही उपास करना, अपनी शक्ति को देखकर ही त्याग करना। तुम देखो कि उसने इतना त्याग किया तो मैं भी कर दूं देखा देखी, तो ख्याल करना हर किसी का सहनन अलग अलग है, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग है, हर किसी का जीवन का, शरीर का अलग अलग माहौल है। उस अलग अलग प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करना। देखा देखी किए गए त्याग, देखा देखी किए गए धर्म हमारे कल्याण में कारण होने वाले नहीं। हाँ, जिज्ञासा रखो, हाँ इतना ही उनसे सीखो, उनने इतना किया है तो हम अपने शरीर के हिसाब से थोड़ा तो जरूर करें। और हम नहीं कर पाए तो ख्याल करके रखना कि हमारा शरीर तो हमेशा कहेगा लाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ, हम अपने आप से बीमार हो जाएंगे। इसलिए शरीर को उतना ही दो जितने में काम हो। शरीर को दिन भर, अपने को दिन भर खाना, रात भर खाना, इतना ही विचार करो, बैलेंस बनाओ। परमात्मा ने कहा, हमारे भगवान के दिव्यदेशनों में आता है, आचार्य भगवान कहते हैं, जो लोग रात्रि भोजन का मात्र त्याग करते हैं उन्हें 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। आप ख्याल करना, दिन भर खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन रात में नहीं खाने मात्र से ही 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल प्राप्त हो गया तुम्हारा। आप ख्याल करो कितना बड़ा पुण्य। हल लगे ना फटकरी, रंग चौका ही चौका है। शरीर का सदुपयोग करते चले जाओ। और शरीर को इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें ये शरीर ही आत्मा तक पहुंचाएगा। और आत्मा तक पहुंचने का मतलब है कि हर चीज में सावचेत हो जाना, हर अच्छे काम में जागृत हो जाना, हर अच्छे विचारों में जागृत हो जाना। कहीं पूजा हो रही है, आप विचार करके रखो, इतने लोग पूजा के लिए आए, अर्घ चढ़ाया, लेकिन कुछ लोग तो उठे ही तक नहीं, बैठे ही बैठे उन्होंने स्वाहा कर लिया। कैसे? इस शरीर को आप चाहो तो कितना भी आराम करा लो। आप इतना ही ख्याल करके रखो कहाँ से हमें पुण्य के अवसर मिलते हैं और हम कब चूक जाते हैं। कहाँ से मुझे जीवन में पुण्य का अवसर मिलता है। कितना पुण्य रहा तुम्हारा कि ये सौभाग्य नाचाराम में आकर मिल रहा है। नाचाराम जहाँ अतिशयकारी आदिनाथ कहूँगा मैं तो, आदिनाथ भगवान की मूर्ति देखो, बिल्कुल अतिशयकारी चमत्कारी मूर्ति है। यहाँ से आकर कोई खाली जाने वाला नहीं है। और ख्याल करना, आज नहीं तो कल आप जब सब संसार से परेशान होने लगोगे ना, सब जगह से अफरा तफरी ये वो, तो आप कहोगे चलो एक बार नाचाराम के आदिनाथ से मिलकर आते हैं, मन में थोड़ी तो शांति मिलेगी, मन में थोड़ा तो विचार शांत होगा। ख्याल करना, पूजा पद्धतियों पे मत जाना, वहाँ ये हो रहा है तो नहीं जाऊंगा, वहाँ ये होगा तो वहाँ नहीं जाऊंगा। ये पूजा पद्धतियाँ तो बाहर की चीज़ें हैं। अंदर की शांति को याद रखना कि परमात्मा वहाँ हैं, आदिनाथ भगवान वहाँ हैं और उद्यान वहाँ हैं। कोई बाहर की वस्तुएं यहाँ आकर्षित नहीं है। मन लगा, आप विचार करके रखना। मैं इतनी जगह गया, लोग मुझसे बोलते कि 1 घंटा महाराज, 2 घंटे के लिए दे दो, 10 घंटे के लिए दे दो महाराज, 1 दिन दे दो। और आप ख्याल करना, मैंने चल के बोला डी.के. जैन साहब को, मैं आपके यहाँ 4 दिन आने वाला हूँ, और अभी आने के बाद भी यहाँ इतना अच्छा माहौल देखकर अब लगता है कि यहाँ से कहीं जाऊँ नहीं, यहीं रह जाऊँ तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। चित्तौड़ा जी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप विचार करके रखना, यहाँ पर आने के बाद इतना अच्छा भाव, मन
पढ़ाई मेरी 4-4 क्लासें इन बच्चों के साथ शुरू हो गई। आप ख्याल करना, अब शहरों में क्या होता है, उन्होंने कि महाराज जी हमको टाइम दो, हमको टाइम दो, हमको, उनको टाइम के चक्कर में मेरा टाइम सब खत्म। और यहाँ तो मैं आकर इतना अच्छे से हो गया कि नहीं इतने बजे ही मिलना है, आप इंतजार। कल बेंगलोर वाले आए, मैंने कहा 4 से पहले खोलूंगा नहीं, कुछ भी है, दर्शन करना है करो, आशीर्वाद जाओ। आप विचार करना, तो कहाँ से हम अपने आप को पा सकते हैं, कहाँ से हम अपने आप में लौट सकते हैं, कहाँ से हमारे जीवन में उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, उस जगह को, उस क्षेत्र को, उस समय को अपने जीवन का महामंत्र समझना चाहिए। मुझसे कोई पूछते हैं कि महाराज जी जीवन का सबसे बड़ा मंत्र क्या है, क्या मंत्र है, मेरा कौन से मंत्र से काम होगा, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। बहुत बार नमोकार मंत्र जपा, गायत्री मंत्र जपा, जपू जी का पाठ किया, नवाज अदाएँ की, बहुत से बार तुमने हरे राम हरे कृष्णा किया, लेकिन इन सबसे कल्याण नहीं हुआ। तो एक मेरा छोटा सा मंत्र याद रखो, गुरु का बोला हुआ हर शब्द एक मंत्र का काम करता है। गुरु का बोला हुआ हर शब्द एक मंत्र का काम करता है। गुरु का लिखा हुआ हर एक शब्द एक ग्रंथ का काम करता है। जो इन मंत्रों को और ग्रंथों को मान लेता है वो एक दिन निर्गंत और अरिहंत हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, जिनसे तुम्हारे जीवन में कल्याण का स्रोत खुलता हो वही मंत्र तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मंत्र है। किसी व्यक्ति के विचारों से अगर तुम्हारे मन के कपाट खुलते हो, कसाय बाहर जाती है, तो समझना वो तुम्हारा मंत्र गुरु मंत्र हो गया। जिन स्थानों पे जाकर तुम्हारे परिणामों में निर्मलता आती है, जिन स्थानों पे जाकर तुम्हारे भावों में परिणामों में निर्मलता आती है, वो तुम्हारे लिए स्थान कोई तीर्थ क्षेत्र से कम नहीं है। वो तीर्थ क्षेत्र हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, प्रैक्टिकल देख लेना। कोई स्थानों पे जाने के मन ऐसा होता है कि कब यहाँ से निकल जाओ, और कोई स्थानों पे जाके मन ऐसा होता है यहाँ पर ही रह जाओ। तो जहाँ पर तुम्हारा मन लगता हो, अब इसका गलत नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना। नहीं तो तुमको महाराज मेरे तो शराब खाने में बड़ा मन लगता है, वहाँ बैठे रहो और मधुरम मधुरम आने दो, मधुरम मधुरम आने दो, वो तो फिर गलत मामला हो जाएगा। नहीं तो फिर वो अच्छा स्थान है तो अपनी बीवी को भी ले जाओ, अपने बच्चों को भी ले जाओ, मित्रों को भी ले जाओ, सबको ले जाओ। और जैसे ही सबका ख्याल आएगा तुम कहेगा भैया इससे बुरा स्थान कोई नहीं है। आप विचार करो, प्रैक्टिकल जीवन में जियो। थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल हम अपने जीवन में जीते हैं तो हमारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होता है। आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने शरीर के माध्यम से आत्मा तक पहुँचें। शरीर तुम्हारा यही कहेगा छोड़ो, क्या करना, क्या होगा, कुछ नहीं होता, अपने आप में रहो, जो मन में आए वो करो, जो शरीर में कहे वैसा करो। नहीं, अगर तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी अगर गलत जा रहा है और तुम नहीं रोक रहे हो, एक चीज़ मेरी ख्याल रखो, गलत जा रहा है और नहीं रोक रहे हो तो उसके पाप के भागी तुम भी हो। अगर तुम्हारा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, मत टोको उसे। हम बच्चों को बार बार ये कहते हैं कि ये तुमने नहीं किया, वो तुमने नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मत टोको। बस इतना ख्याल रखो गलत ना जाए। अगर तुम्हारा बच्चा कोई गलत मार्ग पे नहीं गया तो यही तुम्हारे बच्चे की सबसे बड़ी खूबी होगी कि वो बच्चा अच्छा है, गलत मार्ग पर नहीं गया। क्योंकि हर जगह क्षण क्षण में गलत बातें, गलत क्रियाएं, गलत मार्ग हर जगह मिल रहे हैं। तो आप अपनी उपलब्धि ये समझो, तुम्हारा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, इसमें नर्वस मत होइएगा। बस तुम्हारा बच्चा कोई गलत चीज नहीं खा रहा है, इसमें उपलब्धि समझिएगा। तुम्हारा बच्चा कोई गलत चीज नहीं कर रहा है, इसमें उपलब्धि समझिएगा। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा है, इसमें सम्मान नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अपमान नहीं कर रहा, ये उपलब्धि समझना। ये विचार करके रखना कि तुम्हारा जो घर का परिवार का लोग है, समाज का लोग है, देश के लोग हैं, संघ के लोग हैं, ये कोई अच्छा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन गलत ना हो इसका ख्याल रखो। आचार्य भगवान से जब पूछा कि महाराज बाहर जा रहा हूँ, समाज में जाऊंगा, बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं, कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे उनके साथ रहना है, कैसे धर्म की प्रभावना करना है, कैसे हम अपनी साधना को करना है। एक ही उत्तर आचार्य भगवान ने दिया। उन्होंने कहा बस बेटा इतना ख्याल रखना, समाज में जा रहे हो, प्रभावना ना हो पाए तो कोई बात नहीं, घबराना मत।
बस अपने माध्यम से आप प्रभावना ना हो, बस इतना ख्याल रखना, यही धर्म की प्रभावना हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही आप ख्याल करो, आप धर्मात्मा व्यक्ति हो, आप संयमी व्यक्ति हो। हमसे इतना ही, हम नहीं कर पाए धर्म ज़्यादा, हम नहीं जप पाए जाप पूजा नहीं कर पाए, लेकिन हम इतना ख्याल रख ले कि हमारे माध्यम से अप्रभावना ना हो, हमारे माध्यम से कुछ गलत ना हो। लेकिन अगर आपके माध्यम से कुछ गलत हुआ, रास्ते से निकलोगे, लोग कहेंगे और जैन साहब आप तो इतने अच्छे थे और आप इतना ऐसा हो गया। तो लोग, आप कभी नॉनवेज होटल पर बैठकर चाय ही पी रहे हो और जैन साहब कहीं कोई जगह नहीं मिली, यहीं बैठे हो। आप विचार करके रखना, आजकल हर घर में, हर होटल में होगी, घर में नहीं, होटलों पर नॉनवेज आदि है, लेकिन फिर भी हम अपनी मर्यादाएं बनाएं। जहाँ पर से बच सकते हो, जितना बच सकते हो बचें। मजबूरी होती है तो बात अलग है, लेकिन हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। हम अपने शरीर को अच्छे कामों में लगाएं, हम अपने मन को अच्छे कामों में लगाएं, हम अपने धन को अच्छे कामों में लगाएं। अभी लगा लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर तन को अच्छे में लगा लोगे तो बहुत अच्छा है, मन को अच्छे में लगाओगे तो बहुत अच्छा है, धन को अच्छे में लगाओगे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अभी तो मोदी आए हैं, कल को मौत आएगी तो फिर कुछ भी नहीं कर सकोगे। ख्याल करके रखना, मोदी ने इतना बड़ा तहलका मचाया है तो मौत ने कितना बड़ा तहलका मचाएगी तुम आप विचार भी नहीं। अभी तो हंस भी रहे हो, जब मौत आएगी तो हंसी भी नहीं आने वाली है। इसलिए वो आए उसके पहले जाग जाओ, अपने आप को पाने का प्रयास करो, तभी कल्याण होगा। ओम नमः जय गुरुदेव। मेरा कमंडल गुरुदेव का गुरुदेव का इधर बनना अंकल, भैया साइड हो जाओ थोड़ा। सब फुल हैं, अच्छे अच्छे फूल हो जाएंगे इसमें। इधर रखिए, फोटोग्राफर कैमरा बड़ा थोड़ा काम में जाएगा भाई, फोटो है उसकी देखेगा। हमें पता नहीं थी। प्लास्टिक निकाल दो, आगे प्लास्टिक निकालना नीचे पूरा निकल जाएगा। हो जाएगा, प्लास्टिक तो सड़ जाएगी, गल जाएगी, बीजों से आलूना पड़ेगा। तो चारों को हाँ, लेडीजें भी आ सकती हैं, लेडीजों के बाहर लगाइए। और जो लोग देखे आ जाओ, ये लो, आयो आखिरी निकेजन साहब और उन लोगों दोनों साथ साथ जय कारा गुरुदेव का जय।